तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम ऋषिकेश पहुंच चुके थे, तो उसके आगे की इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पूरा राम झूला, लक्ष्मण झूला और ओवरऑल सर्फिंग जो कि आप एक ऋषिकेश में कर सकते हो आकर, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल ऑप्शंस हैं। सबसे पहली चीज, लक्ष्मण झूला और राम झूला दोनों के पास ही बहुत अच्छी मार्केट है लोकल। और जो आरती का टाइम है वो शाम को शुरू होता है यहाँ पर, अगर आपको लक्ष्मण झूले और राम झूले पे आरती करनी है। तो अभी हम जस्ट लक्ष्मण झूला क्रॉस करके आगे मार्केट में ही आए हो, तो हम जस्ट नॉर्मल लोकल सर्फिंग के लिए निकले हैं। बाकी लक्ष्मण झूले पे आके बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है, नो डाउट बहुत अच्छी जगह है। और क्राउड आपको ऑब्वियसली मिलेगा ही, क्योंकि इतनी फेमस जगह है और दिल्ली के और एनसीआर के सबसे पास में सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। तो इस तरीके से मार्केट में सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो दूसरा, अगर आप यहाँ पर आते हो तो बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं जो कि आपको ऋषिकेश में इजिली आप कर सकते हो आकर, जैसे कि बंजी जंपिंग एक, पैराग्लाइडिंग दो, राफ्टिंग तीन और वाटर क्रॉसिंग चार। ये तो चार एक्टिविटी हैं जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ पर रहकर, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, पहली चीज। दूसरा, अभी जस्ट हम मार्केट क्रॉस कर कर आगे से लेफ्ट में नीचे उतरे हैं, जहाँ पर नीचे उतर कर आप देख सकते हो सामने आपको एक अच्छा खासा एरिया दिख रहा है बिल्कुल नदी के पास में, यहाँ पर लोग नहा भी रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है ये। तो बाकी यार, नहाने की बात अलग है, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर पब्लिक को ये जगह इतनी इजीली एक्सेसिबल होती है, तो वहां पर वो लोग है ना थोड़ा कूड़ा भी छोड़ देते हैं, जो कि एक अच्छी जगह चीज नहीं है। और वो भी ऐसी नदी के किनारे पे। एक तो इतनी अच्छी ऑप्शंस मिल रही है आपको टाइम पास करने के लिए, वो सामने आप देख सकते हो बोतल पड़ी हुई है कोल्ड ड्रिंक की। दैट्स नॉट गुड यार, है ना। तो ये चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे को टेकन केयर करनी है। तो ऐसे कूड़ा ना ही फेंके तो ज्यादा सही है। अब आते हैं हम मेन इंफॉर्मेशन पे। तो ये एक घाट है जहाँ पर आप इजिली पानी में नहा सकते हो, साइड से ज्यादा गहरा नहीं है, लोग नहा भी रहे हैं इजिली। अच्छी जगह है काफी, आगे जाकर आप बैठ भी सकते हो, बैठने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब मेन चीज है यहाँ पर जो कि वाटर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। राफ्ट आपको दिख रही है जो कि सामने राफ्टिंग की के ऑप्शंस है। राफ्टिंग यहाँ पर 3 या 4 आपको किलोमीटर और राफ्टिंग मिलेगी। एक सबसे छोटी राफ्टिंग है जो कि 10 से 12 किलोमीटर की है। दूसरी राफ्टिंग है जो कि 18 से 20 किलोमीटर है। फिर एक 24 किलोमीटर है। और लास्ट राफ्टिंग आई डोंट नो, मुझे अभी पता नहीं है वो कराते हैं या नहीं कराते, बट मैं वो कर चुका हूँ 34 किलोमीटर वाली, वो भी 4-5 साल पहले। तो मुझे नहीं पता आज के टाइम पर वो कराते हैं, बट हाँ 24 किलोमीटर तक की राफ्टिंग मुझे पता है जो कि अवेलेबल है। तो मैं एक एवरेज प्राइस का आइडिया दे देता हूँ। जो 10 से 12 किलोमीटर की है वो आपको 300 रुपए से 400 रुपए के बीच में पड़नी चाहिए। और जो 18 से 20 किलोमीटर या 24 किलोमीटर की है वो मैक्सिमम आपको 800 से 1200 रुपए के बीच में पड़ जानी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप 18 किलोमीटर वाली कर रहे हो या 24 किलोमीटर वाली कर रहे हो। अगर इससे ज्यादा रेट जाते हैं, अगर आप पीक सीजन में आते हो, तो वो आपका बार्गेनिंग स्टाइल है, आप कितने बार बंदे को लेकर आते हो, बट वो एक ऑप्शन होता है बार्गेनिंग। तो जैसे कि हमने आपको नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे दी है, अब उसके बाद थोड़ा हम वहाँ उस घाट से बाहर निकलकर मार्केट पूरी सर्च करके ये कुछ खाने के ऑप्शन ढूंढने आए हैं। तो हमारे को थोड़ा सा आगे चलकर मार्केट में बिल्कुल लक्ष्मण ज्वेलरी के पास में ये जर्मन बेकरी करके एक जगह मिली है, जहाँ पर ये थोड़ा टी कॉफी टाइप के ऑप्शन, सैंडविच, बर्गर और एप्पल पाए, मैंगो पाए, बाकी नॉर्मल स्नैक्स टाइप के ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो वहाँ से हम कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। That's it. This is apple pie, cheese pie, chocolate brownie, and masala tea, and one thing also sweet lassi with different flavors. This pharmacy, 0 calories. Reality of लक्ष्मण झूला। इतनी भीड़ चलने के लिए जगह नहीं है और लोग बीच में खड़े हो जा रहे हैं, बीच में रुक रहे हैं, ना इधर मूव हो रहे हैं ना उधर मूव हो रहे हैं, जाने के लिए जगह नहीं है। लोगों ने बस बैठ के लेफ्ट और राइट में नदी के मजे लेने हैं। कोई नीचे उतरने को तैयार नहीं है कि किनारे पे चले जाए नदी देखने के लिए। ये देखिए सब भाई साहब निकलने की
सब, और भीड़ तो इस तरीके से टूटी पड़ी है कि क्या ही बताऊं। लोग मूव होने को तैयार नहीं है। चलो आगे चलो आगे चलो चलो भैया दरवाजे निकलो चलो चलो तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि राम झूले का डिस्टेंस अगर आप लक्ष्मण झूले से वहीं मार्केट से कवर करते हो तो वहां से वो मैक्सिमम 2 किलोमीटर है, जो कि आपको विद इन मार्केट आपको चलना पड़ेगा। थोड़ा क्राउड मिलने के चांसेस होते हैं, और रास्ता ऐसा नहीं है स्ट्रेट है, थोड़ा अप एंड डाउन है। और दूसरा रास्ता है, आप रोड के थ्रू जा सकते हैं, जो कि आपको लक्ष्मण झूले से वाया रोड पीछे से वो 7 किलोमीटर पड़ेगा। वो पहले क्या नाम है, रोड ऊपर जाएगी, फिर वो नीचे उतरेगी राम झूले की साइड में। तो टोटल 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और सबसे मेन चीज, अगर आप राम झूला जाते हैं तो आपको 1 किलोमीटर पहले से पार्किंग मिलना शुरू हो जाएगी। और जब आप पार्किंग के वहां पहुंचोगे तो लोग आपको बुला बुला के बोलेंगे कि आप यहाँ गाड़ी लगा लीजिए, आप यहाँ पार्क कर लीजिए। तो कोशिश करिए कि शुरू में गाड़ी ना ही लगाएं। अगर आपको नहीं पता तो बिल्कुल एंड में लक्ष्मण झूले से जस्ट 150 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर की दूरी पे पार्किंग है अच्छी खासी व्हीकल, जहाँ पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर के सारे ऑप्शन है, वहां गाड़ी लगाइए। और वहां से बाहर निकलते के साथ ही आप जैसे ही राइट लेंगे तो आप ये देखिए, ये डाउन हिल आ जाता है थोड़ा, तो रास्ता आपको ऐसे ही मिलेगा। तो डाउन हिल से आगे सीधे जाकर टक्कर से आप लेफ्ट लोगे तो मार्केट शुरू हो जाएगी राम झूले की। तो यहाँ से आप राम झूला मान के चलो, हद मार के 150 मीटर होगा। और जैसे ही आप यहाँ से लेफ्ट लोगे तो मार्केट का आपको पूरा व्यू मिलेगा राम झूले से पहले। और वहाँ यहाँ पर आगे चोटी वाला भी है, जो कि बहुत ही फेमस है पूरे ऋषिकेश में। चोटी वाला खाने के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं उसपे। तो हमने ट्राई करा वहाँ का खाना, तो हमें लगा कि इतना ज्यादा अच्छा भी रेट नहीं करूंगा कि मैं उसको बहुत ज्यादा अच्छा खाना है, और इतना कम भी नहीं कि हाँ आप, इफ यू आर कमिंग हियर सो यू कैन ट्राई वंस एटलीस्ट, तो इतना तो बनता है। और दूसरा कि वो बिल्कुल ही राम झूले के पास में है, तो सबसे बड़ी चीज है कि वहां पर क्राउड तो ऑब्वियसली होना ही है, क्योंकि राम झूला लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का मेन अट्रैक्शन है। सबसे मेन चीज ये है कि यहाँ पर भीड़ हमेशा बनी रहती है। तो और भीड़ के बाद उसको सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो बिल्कुल ही राम झूले के बराबर में है। ये आप जैसे आगे चल के देखिए, बिल्कुल राइट में ये चोटी वाला जो मेन है वो आ जाएगा। तो उसकी पहचान ये है कि बिल्कुल बाहर पूरे रेस्टोरेंट के बाहर एक चेयर पे थोड़ा ड्रेसिंग में पूरा प्रॉपर गेरुए, उसमें गेरुए कपड़े पहनकर एक आदमी बैठा हुआ है, पूरा तिलक विलक लगाकर। आप देख सकते हैं जो कि राइट में है, ये चोटी वाले का मेन मोनोग्राम है। तो ये वेलकम करने के लिए बाहर बैठा है कि आप आइए अंदर। तो अच्छा है, आप यू कैन ट्राई एटलीस्ट वंस। तो आप सामने देख सकते हैं, मार्केट खत्म होने के बाद ये राम झूला शुरू हो जाएगा। यहाँ से राइट लेते के साथ ही जो सामने ही राम झूले की एंट्री है। तो चलिए राम झूले पे चलते हैं। ये देखिए, अब हम राम झूले पे आ चुके हैं। आपको मैं एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ लक्ष्मण झूले और राम झूले के अंदर। राम झूला लक्ष्मण झूले से थोड़ा बड़ा है। लक्ष्मण झूले पे खाली आप वॉकिंग है, लोग वॉक कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एंट्रेंस पे है ना, बीच में एक पत्थर लगा है कि कोई उस पे छोटा मोटा व्हीकल ना निकल जाए, साइकिल, क्योंकि ऑलरेडी उस पे इतना जाम होता है। बट राम झूला थोड़ा बड़ा है, थोड़ा चौड़ा है उससे। आप मान के चलो कि उससे 40-50% थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर से स्कूटी और बाइक वाइक निकलने का है, थोड़ा लोग निकाल लेते हैं इस पार से उस पर जाने के लिए। बाकी व्यू आपको बहुत अच्छा मिलेगा लेफ्ट राइट में। और मार्केट का एक्सेस आपको दोनों जगह अच्छा मिलता है। बट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो आई फाउंड राम झूला इज बेटर देन लक्ष्मण झूला मार्केट वाइज। सो यू विल हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर 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 गुड फूड एंड quality clothes also.
तो आपको वैरायटी मिलेगी यहाँ पर। अगर आपको कुछ लोकल शॉपिंग करनी है तो आगे जाकर मार्केट का एक्सेस पूरा है, आपको मार्केट दिखाते हैं। चलिए। ये मेन चीज वो देखिए आप, जब हम राम झूले से जा रहे थे तो ऊपर है ना पक्षियों का एक पूरा लाइन वाइज पक्षी उड़ रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छा था। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा, क्योंकि नॉर्मली सेंस में मैंने पक्षियों को उड़ते हुए नहीं देखा कि एक ही लाइन में वो या तो बिल्कुल सीधा तीर बना रखा है या थोड़ा ओम टाइप बनाकर वो उड़ रहे हैं, इस तरीके का दृश्य है। तो अब हम मार्केट में आ चुके हैं, तो यहाँ पर काफी ऑप्शंस हैं मार्केट में परचेज करने के लिए आगे। और यही मार्केट सीधा आगे जाकर मेन मंदिर पे जाती है, जहाँ पर 6 से 7 बजे के बीच में आरती शुरू होती है। तो हम नियर अबाउट 6 सवा 6 का टाइम हो रहा था अभी, तो आरती शुरू हो चुकी थी वहां पर। तो मैक्सिमम 7 बजे तक आरती होती है। तो हमने सोचा कि आगे ना जाकर, क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो पहले हम मार्केट एक्सेस कर रहे थे। मार्केट एक्सेस करने के बाद में जैसे लक्ष्मण झूले पे मार्केट से नीचे स्टेयरकेस जा रही थी, जो कि घाट पे जा रही थी जहाँ नहाने का ऑप्शन था, ऐसे ही राम झूले पे भी नीचे स्टेयरकेस जा रही हैं। और यहाँ पर नहाने का घाट तो नहीं बोलूंगा मैं, जैसे आप देख सकते हो अभी, बट क्योंकि ये साइड से ही बहुत डीप है। और ये वहां पर तो ऐसा था कि मिट्टी थी, थोड़ा धीरे धीरे करके पानी गहरा हो रहा था। तो यहाँ पर शुरू से ही पानी गहरा आएगा, और यहाँ पर पूरा सीमेंटेड बना हुआ आएगा, सीढ़ियों टाइप, जिसपे आप बैठ सकते हो अच्छा खासा। और इतना प्यारा व्यू है यहाँ पर बैठकर, आप सोच नहीं सकते व्हाट अ व्यू। इट वाज रियली अ mesmerizing moment when we were sitting just here। तो यहाँ पर हमने थोड़ा टाइम बिताया, बहुत ही पीसफुल था, ज्यादा भीड़ नहीं थी जैसे लक्ष्मण झूले पे थी, और कुछ ही लोग बैठे हुए थे यहाँ पर 4-5 माह से पहले। हम भी यहाँ पर आकर बैठ गए और थोड़ा पीसफुल जगह का मजा लेना शुरू कर दिया हमने। तो काफी अच्छा था यहाँ का जो भी था पूरा एक्सपीरियंस। और देखिए शाम के टाइम में ना आपको लाइटिंग की वजह से राम झूला और लक्ष्मण झूला दोनों दिखेंगे। ये लेफ्ट में अभी हम राम झूले के पास हैं, और जैसे ही आप ये राइट में जाएगा तो दूर आपको लक्ष्मण झूले की लाइटिंग भी दिखेगी। हाँ, मेन चीज अगर आप ऋषिकेश ट्रैवल करते हैं तो सबसे मेन चीज आपको होटल के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे। अगर आप ऑनलाइन होटल की बुकिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको शायद वो 30-40% ज्यादा इसमें चार्ज करते हैं। बट अगर आप इंस्टेंट यहाँ पर आकर बुक कराते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर होटल नहीं मिलेगा। जैसे हम जिस टाइम हम यहाँ पर पहुंचे हैं पूरा पीक टाइम में, यहाँ पर बहुत भीड़ है, तो ऑनलाइन हमारे को इतनी अच्छी डील नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने क्या करा, डायरेक्ट सीधा ट्रैवल करा। और सबसे मेन चीज ये है कि हमारे बिल्कुल ही नीलकंठ रोड पे, मेन रोड पे ही होटल मिल गया विद पार्किंग। होटल के सामने अपनी गाड़ी लगा दी, और बिल्कुल उसके जस्ट बराबर में ही लेफ्ट से रास्ता नीचे जा रहा था, जो कि 200 मीटर पे लक्ष्मण झूले पे मिल जाता है। सबसे हमारे को मेन चीज ये लगी कि हम बिल्कुल लक्ष्मण झूले के पास है। जब मर्जी हम रात को मार्केट 1-1 बजे 2-2 बजे तक, इवन चाय वाले सुबह के 4-4 बजे तक बैठे थे, 2 डे शिफ्टों में। तो पूरी मार्केट का एक्सेस रहता है, अच्छा खासा क्राउड होता है, बहुत लेट नाइट भी अगर आप घूमने आते हो तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ थोड़ा ऋषिकेश में आकर ऐसा लगे कि रात को नहीं, पूरी रौनक होती है रात के दिन। तो आप आराम से आइए, पूरा घूमिए, मजे लीजिए, बहुत अच्छी जगह है ये। और सबसे मेन चीज है कि आप 200 से 250 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही बिल्कुल ही एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही पीसफुल है। इतने सारे ऑप्शन है वहां पर, इतने अच्छे अच्छे आश्रम है। अगर आप वहां जाकर बैठोगे ना, वो बिल्कुल ही नदी के किनारे बने हुए हैं। और ये तो मैं मेन
अट्रैक्शन पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप ऋषिकेश में ऑफ रूट जाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पर ऐसी ऐसी जगह है जो आपने शायद सुनी भी नहीं हो। इतने अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, जैसे कि नीलकंठ के रास्ते पे नीलकंठ मंदिर का एक कट राइट में निकल जाता है और एक बिल्कुल सीधी रोड चली जाती है, जो कि एक विलेज पे जाकर मिलती है। और विलेज है ना, बिल्कुल ऐसा हैगा कि जहाँ पर नदी का मुहाना है ना, बिल्कुल विलेज के वहां जाता है और बहुत ही चौड़ा वो बनता है पूरा टापू टाइप। वहां पर एक छोटा सा विलेज है और वहां पर बहुत अच्छे अच्छे लकड़ी के कॉटेज बने हुए हैं रुकने के लिए। तो उस जगह का मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ कि थोड़ा अजीब सा नाम था, तो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। बट आप यहाँ पर आओगे, पता करोगे नीलकंठ साइड में आगे जाकर, तो बहुत ही अच्छा प्लेस था। काफी लोगों ने हमारे को सजेस्ट करा था वहाँ जाने के लिए, बट हम एक शॉर्ट ट्रिप प्लान कर आए थे कि हम मेनली नीलकंठ के लिए आए थे, कि हमें नीलकंठ महादेव के मंदिर हम आज तक दर्शन के लिए नहीं गए थे। तो फिर मेन था कि हम नीलकंठ ट्रैवल करें। ये तो बाय चांस भीड़ की वजह से हम यहाँ रुक गए ऋषिकेश, नहीं तो हमारा प्लान था कि हम आते हुए घूमेंगे। तो इतनी भीड़ थी नीलकंठ पे, हमारे को आगे जाने से मना कर दिया कि वहां पर इतना ज्यादा एक्सेस आ गया है, लोग इतने आ गए हैं कि आपको आगे दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, गाड़ियों की पार्किंग मिलेगी आपको। तो थोड़ा हमने सोचा कि यार हम दिन में पहुंच गए हैं तो कोई नहीं, हम कल सर अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जल्दी पहुंचकर नीलकंठ जाकर दर्शन कर लेंगे। तो इसलिए हमने नीलकंठ से यही कोई 25 किलोमीटर पहले लक्ष्मण झील के पॉइंट पर हमने होटल ले लिया। और उस होटल के साथ फिर हमने सोचा कि हम ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला राम झूला अभी शाम को एक्सेस कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ रुक गए। तो जो कि हमारा डिसीजन बहुत ही सही रहा, हमने सही डिसीजन लिया। अदरवाइज हम आगे चले जाते तो वहां पर हम एक तो लाइन में इतना लगना पड़ता, इतना लंबा टाइम, हमारा पूरा दिन खराब हो जाता, थक भी जाते। फिर वापस आकर हमारे को होटल के ऑप्शन ढूंढने होते, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना टाइम हमारे को मिल पाता ये सारी चीजें एक्सेस करने के लिए। तो ये देखिए हम राम झूला कवर करके यहाँ आ चुके हैं। ये नीचे राम झूले के जस्ट बराबर में ही एक छोटा सा मंदिर है, मंदिर के पीछे एक घाट बना हुआ है जो कि पूरा सीमेंटेड है, पूरा फर्श बना हुआ है पूरा प्रॉपर अच्छा सा, जहाँ पर आप बैठ सकते हो। जहाँ पर एक थोड़ा बैठने के लिए भी है ना, पत्थर के वो थोड़े आगे हैं कि बिल्कुल आप उस पर बैठते हो तो आपके नीचे नदी है। तो ये देखिए क्या व्यू है रात को। और मेन चीज कि आज यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है कि इतना फील हो, हमें बहुत अच्छा खासा, और नदी के पास है ना बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। तो बड़ा प्यारा व्यू है और बहुत ही अच्छा मौसम है इस टाइम पे। तो पूरा पैसा वसूल ट्रिप रहा है हमारा। तो हमारा अभी हम यहाँ पर हैं, कल मॉर्निंग में हम जल्दी निकल कर, हमारा प्लान है हम सीधा नीलकंठ मंदिर पे जाकर दर्शन करें महादेव के, उसके बाद अपनी रिवर्स जर्नी बैक टू दिल्ली की प्लान करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें रही हैं। अगर आप ऋषिकेश आने का प्लान करते हैं तो अगर आपको कोई डील अच्छी मिल जाती है होटल की और ऑनलाइन, अदरवाइज यहाँ पर अगर आप मेन अट्रैक्शन छोड़कर आपको लगता है आपके पास व्हीकल है, आप थोड़ा आगे पीछे रहना मैनेज कर सकते हो, तो आपको और बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि लग्जरी भी होंगे और विद इन पॉकेट होंगे अच्छे खासे। जैसे कि मैंने आपको बताया था नीलकंठ से आगे, वो आप मान के चलो नीलकंठ से और 10-12 किलोमीटर आगे एक बहुत ही छोटा सा विलेज था, जो कि बहुत ही जबरदस्त उसका व्यू बोलते हैं, बहुत ही अच्छी जगह थी वो। तो अभी जस्ट हम ये व्यू एंजॉय कर रहे हैं और अपना इवनिंग थोड़ा माहौल अच्छा हो गया है, तो हम मन नहीं कर रहा है यहाँ से निकलने का, तो हम अब सोच रहे हैं कि होटल जाया जाए यहाँ से। काफी रात हो चुकी है, इतना अभी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ये अभी कोई 8:30-9 बजे का टाइम हो रहा है। ये देखिए चोटी वाला जो मैं आपको बता रहा था, काफी बड़ा रेस्टोरेंट है ये चोटी वाला, बहुत ही फेमस है। ये राम झूले के पास में मेन चोटी वाला यही है, आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है सर्विंग फीस 54 ईयर्स मेन चोटी वाला। और आप देखिए आगे वो जो बाहर चेयर पे लगाकर बैठे हैं, ये चोटी वाला के नाम से ये मेन रेस्टोरेंट है।
तो ये फिर हम राम झूले से वापस आ गए। जस्ट एक ग्लांस है कि हम राम झूला कवर करके रात खाना वाना खाकर हम जैसे लक्ष्मी झूले के पास होते हैं, तो जस्ट हमें थोड़ा टाइम पास करने के लिए लक्ष्मी झूले पे आ गए दर्शन। I think it's time to say goodbye. Thanks a lot and have a great time for everyone. Please stay healthy and safe. Enjoy your time and keep planning these kind of short trips as and when you get time from your busy schedule. I think it will worth going out. Either you can plan this a short journey to Rishikesh. Otherwise, there are a number of options within 300 to 350 kilometers approx. Within that, you can plan so many trips. So I'll guide you. I'll give you the complete knowledge of those particular trips also in my following videos. So stay tuned and have a good day. Thanks a lot. Bye bye to everyone. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye.